एग्जाम्पल नंबर 13 हम लोग देखते हैं। समतल का अभिलंब रूप में जो समीकरण हम लोगों ने एक पढ़ चुके हैं, उसी पे आधारित ये हमारा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक से है। अभिलंब रूप का समीकरण जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं कि अभिलंब रूप में जो समतल का समीकरण है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। किसी समतल की मूल बिंदु से जो दूरी है, लंबवत दूरी, दूरी का मतलब यहाँ पे लंबवत ही होगा। लंबवत दूरी अगर डी है, किसी समतल की ओरिजिन से लंबवत दूरी डी है, और जो अभिलंब की दिशा में एकांक वेक्टर अगर एन कैफ है, तो इस अभिलंब का जो इस समतल का जो समीकरण होता है, वेक्टर आर डॉट एन कैफ इक्वल टू डी। और आर हमारा क्या होता है, कोई भी हम लोगों ने कोई रैंडम पॉइंट ले लिया है, उस बिंदु पी का जो है स्थित सदिश को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो अभिलंब का समीकरण है, तो ये अभिलंब रूप में समतल का समीकरण इसको बोलते हैं। ये हमारा क्या है, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। एन कैप हमारा क्या है, अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश है। तो लिख लेते हैं हम लोग, एन कैप हमारा क्या है, एन कैप को हम लोग लिखते हैं अभिलंब की दिशा में मात्रक सदिश। एन कैप हमारा है अभिलंब की दिशा में मात्रक सदिश। और डी हमारा क्या है, समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी। समतल की मूल बिंदु से दूरी, दूरी का मतलब लंबवत ही होगा। तो ये हम लोगों का थ्योरी पॉइंट है कि एक ही समीकरण हम लोगों ने अभी देखा है समतल का अभिलंब, और वो आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, जहाँ एन कैप हमारा क्या है, अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश है, और डी हमारा क्या है, अभिलंब की दूरी है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 6/√29 की दूरी पर है। तो यानी यहाँ पे हमारा जो डी दिया है, समतल की अभिलंब से दूरी √6/√29 दिया है, और मूल बिंदु से इसका अभिलंब सदिश, यानी यहाँ पे जो वेक्टर n हम लोगों को दिया है, वेक्टर n हमारा अभिलंब का जो दिया है 2i-3j + 4k। तो ये n वेक्टर हमारा ये पूरे अभिलंब का सदिश दे दिया है। तो एकांक वेक्टर निकालने के लिए हमको, यानी मात्रक सदिश निकालने के लिए n वेक्टर में n वेक्टर के जो है परिमाण से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा n कैप वेक्टर आ जाएगा। तो ये 2i-3j + 4k अपॉन मॉडुलस ऑफ हमारा हो जाएगा, इसका मॉडुलस तो i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k का गुणांक का स्क्वायर। तो n कैप यहाँ हमारा आ जाएगा 2i-3j + 4k अपॉन ये 4, 16, 16, 32, 4, 36 और ये 6 हो जाएगा 16, और ये 9, 4, 13, ये हो जाएगा हमारा 16, 9, 25 और 4, 29। ये हमारा हो जाएगा √29। तो n कैप वेक्टर हमको पता चल गया। अब अभिलंब का जो हमारा समतल का जो समीकरण हो जाएगा, समतल का समीकरण, ये फार्मूला हम लोग वही लगाएंगे कि r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू डी। r वेक्टर तो r ही रहता है, इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना रहता है, और n कैप की जगह हम लोग ये लिख देंगे 2i-3j + 4k अपॉन √29। ये हमारा n कैप वेक्टर हो गया इक्वल टू डी, और डी की वैल्यू है 6/√29।
अब इसमें हम लोग जो है इसको 29 को आई जे के से अलग अलग डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग लिख देंगे 2/√29i माइनस 3/√29j प्लस 4/√29k कैफ इक्वल टू 6/√29। तो ये सिंपल सा समीकरण हम लोगों का समतल का निकल गया। अभिलंब रूप में समीकरण, मूल बिंदु से दूरी आपकी पता थी और अभिलंब वेक्टर पता था। तो ये अभिलंब वेक्टर हमारा वेक्टर n पता था, तो इससे हम लोगों ने n कैप वेक्टर निकाल लिया और फार्मूला लगा दिया r डॉट n कैप इक्वल टू d। ये एग्जाम्पल नंबर हम लोगों का 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। समतल r डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या कह रहा है कि जो समतल का समीकरण ये हमारा दिया है r डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन निकालना है। यानी जो समतल है हमारा, समतल पे जो मूल बिंदु से लंब जो डाला गया है, ये हमारा जो हो गया समतल से जो मूल बिंदु पे जो लंब डाला गया है, जो इकाई सदिश है, इसकी दिक् कोसाइन निकालना है। यानी हमको n कैप वेक्टर का दिक् कोसाइन निकालना है। तो हमारा जो समतल का अभिलंब रूप में समीकरण है हमारा किस फॉर्म में दिया है, r डॉट n कैप इक्वल टू d। ये हमारा स्टैंडर्ड जो है समीकरण होता है। तो सबसे पहले हम अपने समीकरण को स्टैंडर्ड रूप में लिख के कंपेरिजन कर लेंगे तो n कैप वेक्टर हमको मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, r डॉट अब हम लोग d करना है यहाँ पे, तो ये वाला उधर लाएंगे तो 6i माइनस 3j माइनस 2k इक्वल टू -1। अब ये हमारा d रहता है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस r डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k इक्वल टू, और ये माइनस आप -1 प्लस 1 हो जाएगा। और इस माइनस को हम लोग r के साथ नहीं इसके साथ रख देते हैं, तो ये r डॉट माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k इक्वल टू 1। अब एक काम हम लोगों को और करना है, ये जो वेक्टर होना चाहिए ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो इसका परिमाण होगा उससे दोनों पक्षों में हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा ये r डॉट, ये हमारा क्या लिखा है -6i प्लस 3j प्लस 2k, क्योंकि इसको एकांक वेक्टर बनाना है तो इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। यानी -6 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और जो काम हम लोग करेंगे दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर समीकरण है तो एक साइड में तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो इधर भी उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और 36 और 40 9 49 यानी 7 हो गया। यानी r डॉट ये हमारा क्या आ गया -6। अब 7 से सब में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, -6/7i प्लस 3/7j प्लस 2/7k इक्वल टू 1/7। अब ये हमारा r डॉट n कैप इक्वल टू d टाइप का बना, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एकांक वेक्टर। तो एकांक वेक्टर बनाने के लिए यहाँ पे हमारा इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड जो होगा उससे दोनों पक्षों में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, दोनों पक्षों में √-6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर से भाग। तो ये r डॉट n कैप से हम लोग जो है कंपेरिजन कर देंगे। r डॉट n कैप इक्वल टू d से इसको हम लोग समीकरण 1 बोल देते हैं। समीकरण 1 की तुलना करने पर तो जो हमारा n कैप वेक्टर हो जाएगा, ये n कैप हमारा क्या हो गया
6/7i प्लस 3/7j प्लस 2/7k। अब n कैप वेक्टर लंब इकाई सदिश की दिक कोसाइन निकालना था। तो n कैप वेक्टर ये है, तो दिक कोसाइन हमारा जो i j k का गुणांक होता है वही दिक कोसाइन हो जाएगा। तो n कैप यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, n कैप की दिक कोसाइन, n कैप की दिक कोसाइन i का गुणांक -6/7, 3/7 और 2/7 होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कि r.6i-3j-2k + 1 = 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक कोसाइन निकालना था। यानी n कैप वेक्टर जो है इसका दिक कोसाइन निकालना था। तो इसको हम लोगों ने r.n कैप = d के रूप में बनाने की कोशिश की। तो ये 1 को उधर ले गए, माइनस हो गया। तो हम लोग जानते हैं दूरी रहता है तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता, तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए और जो यहाँ पे ये माइनस आया हम लोगों ने इसके अंदर भेज दिया। अब ये जो वेक्टर होना चाहिए वो एकांक वेक्टर होना चाहिए। तो किसी वेक्टर को एकांक बनाने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से भाग करते हैं, तो इसके मैग्नीट्यूड से दोनों पक्षों में भाग कर दिया, तो ये हमारा एकांक वेक्टर हो गया ये हमारा। अब r.n कैप = d से तुलना कर दिए तो n कैप हमको पता चल गया और इस वेक्टर के दिक कोसाइन i j k का गुणांक हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन जो आपको एग्जाम्पल दिया है ये हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। समतल 2x - 3y + 4z - 6 = 0 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा जो समतल का समीकरण है, समतल का समीकरण ये हमारा कार्तीय रूप में दिया है। 2x - 3y + 4z - 6 = 0 कार्तीय रूप में ये हमारा दिया है। कार्तीय रूप में जो हमारा स्टैंडर्ड समीकरण होता है तल का, ये हमारा होता है ax + by + cz = d। अगर इस टाइप का है तो यहाँ पे हमारे क्या हैं, a b c जो है अभिलंब के दिक अनुपात हैं, अभिलंब के दिक अनुपात हैं। और अगर हम लोग दिक lx + my + nz = d, ये हमारा क्या है, इसमें lx lmn ये हमारा अभिलंब के दिक कोसाइन है, अभिलंब के दिक कोसाइन है। तो ये जो हमारा समीकरण होता है lx + my + nz = d, इसमें हमारा जो d आता है वही हमारा मूल बिंदु से जो है लंबवत दूरी होती है। तो इसको हम लोगों को lx + my + nz = d के फॉर्म का बनाना है। तो यहाँ पे हमारा जो दिक अनुपात होगा अभिलंब का दिक अनुपात हमारा क्या होगा, ax + by + cz से तुलना करेंगे तो a की जगह पे हमारा क्या है 2, b की जगह पे -3 और c की जगह पे हमारा 4 है। ये हमको कहाँ से पता चला, 2x - 3y + 4z - 6 = 0। इसको हम लोग ऐसे लिखें 2x - 3y + 4z = 6 की तुलना ax + by + cz = d से करने पर, इसको हम लोग d डैश लिख देते हैं, क्योंकि ये जो d डैश हमारा होता है ओरिजिनली हमारा ये जो d होता है ये मूल बिंदु से दूरी होती है जब ये दिक अनुपात के दिक कोसाइन के फॉर्म में लिखा हो। तो d डैश से करने पर, क्योंकि ये जो 6 आ रहा है ये हमारी मूल बिंदु से दूरी नहीं है। जब अगर आपका फार्मूला ax + by + cz = d डैश के रूप में लिखा है तो ये हमारा d डैश मूल बिंदु से दूरी नहीं होगी। ये d हमारा यहाँ पे जब इस रूप में आप लिखेंगे lx + my + nz यानी दिक कोसाइन के रूप में, तब ये d हमारा मूल बिंदु से दूरी होगी, मूल बिंदु से दूरी।
नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी हमारा ही मूल बिंदु से दूरी है तो ये तो 6 सीधा सीधा आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे a की वैल्यू हमारी आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -3 और c की वैल्यू 4। अब हम लोगों को पता है एक पॉइंट कि अगर हमारे दिक् अनुपात पता हों तो हम लोग दिक् अनुपात से दिक् कोसाइन निकाल देते हैं। अगर a b c हमारे अगर दिक् अनुपात हैं, दिक् अनुपात हैं तो दिक् कोसाइन जो L बराबर हमारा हो जाता है a/√a² प्लस b² प्लस c²। m की वैल्यू हो जाती है हमारा b/√a² प्लस b² प्लस c² और n की वैल्यू हमारी हो जाती है c/√a² प्लस b² प्लस c²। यानी दिक् अनुपात से आपको दिक् कोसाइन निकाल सकते हैं। तो हमको इस फार्मूले को जो है दिक् कोसाइन के रूप में लिखना है, तो हम लोग √a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू निकाल के उससे दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो ये इसकी वैल्यू हमारी हो गई 4, 16 4 20 29 √29। तो ये जो हमारा है 2x - 3y प्लस 4z इक्वल टू 6, इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में √29 से भाग देने पर क्योंकि हमारा ये दिक् अनुपात के रूप में समीकरण है, इसको हमको दिक् कोसाइन के रूप में बनाना है, तो यहाँ पे हम लोगों को √a² प्लस b² प्लस c² से भाग देना पड़ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 2/√29x - 3/√29y प्लस 4/√29z इक्वल टू 6y/√29। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में समतल का समीकरण हो गया, अभिलंब समीकरण। तो इसकी तुलना हम लोग Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू डी, इसको समीकरण 1 कह लेते हैं, से समीकरण 1 की तुलना करने पर तो जो d की वैल्यू हमारी आ गई वो 6y/√29। तो मूल बिंदु से दूरी जो हमारी आ गई वो 6/√29। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कार्तीय रूप में समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी डैश, इसमें हमारा ये डी डैश मूल बिंदु से समतल की दूरी नहीं होती। कब होगी ये दूरी, जब हमारा Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू डी के फॉर्म में लिखा होगा। तो a b c हमारे दिक् अनुपात हैं और इनको दिक् कोसाइन बदलने के लिए तो हम लोग जानते हैं कि अगर a b c दिक् अनुपात हैं तो a/√a² प्लस b² प्लस c² और b/this एंड c/this ये हमारा दिक् अनुपात दिक् कोसाइन हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे a b c की वैल्यू हम लोग निकाल के √a² प्लस b² प्लस c² से दोनों पक्षों में भाग दे दिए। तो ये हमारा Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू डी के टाइप का बन गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग पहले जो है पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। मूल बिंदु से समतल 2x - 3y प्लस 4z - 6 इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या कह रहा है कि कोई जो समतल है, ये x एक्सिस से y एक्सिस से z एक्सिस, ये कोई हम लोग एक प्लेन ले लेते हैं, ये हमारा समतल है। मूल बिंदु से क्या किया गया, इस समतल पे लंब डाला गया है, मूल बिंदु से इस समतल पे लंब डाला गया। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि किसी बिंदु P पे जो लंब डाला गया है, इस P बिंदु का निर्देशांक हमको चाहिए। हम लोग मान लेते हैं कि ये x1 y1 z1 है, x1 y1 z1। तो ये क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी इस बिंदु P के निर्देशांक हमको चाहिए।
तो समतल का समीकरण भी हम लोगों को पता है 2x - 3y + 4z - 6 = 0। अब हम लोग इसमें क्या काम करेंगे, अपना हमारा जो टारगेट है P बिंदु के निर्देशांक x1, y1, z1 हमने माना और O बिंदु के निर्देशांक 0, 0 है। तो अगर किसी भी रेखा पर दो बिंदुओं के निर्देशांक आपको पता है तो हम लोग उसके जो है उस रेखा का दिक् अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं। दिक् अनुपात हमारा हो जाता है, अगर x1, y1, z1, x2, y2, z2 है तो हमारा x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 हमारा रेखा का दिक् अनुपात हो जाता है। तो कहने का मतलब कि अगर आपका x1, y1, z1 और x2, y2, z2 दो बिंदुओं A और B के निर्देशांक पता हैं तो हम लोग रेखा AB का दिक् अनुपात, जब फार्मूला हम लोगों के पास है रेखा AB का दिक् अनुपात, ये हमारा हो जाता है x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। ये हमारा रेखा का दिक् अनुपात, यानी OP रेखा का अगर हम लोग दिक् अनुपात लिखना चाहें तो रेखा OP यानी जो हमारा अभिलंब है, अभिलंब का दिक् अनुपात जो हमारा होगा x1 - 0, y1 - 0, z1 - 0, मतलब ये x1, y1, z1 ये हो गया। अब समतल का समीकरण दिया है तो ये हमारा OP अभिलंब है, तो समतल के समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, OP का दिक् अनुपात नहीं, दिक् कोसाइन हम लोग निकाल लेंगे। तो दिक् कोसाइन निकालने से क्या होगा, OP का हमको दिक् अनुपात पता चल जाएगा और OP का दिक् कोसाइन, और हम लोगों को जानते हैं कि दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन समानुपाती होते हैं, तो दोनों का अनुपात हमारा k के बराबर कर देंगे। उसके बाद में हम लोग x1, y1, z1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 2x - 3y + 4z = 6 कर लिए हम लोग 0। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना दिक् कोसाइन फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में √2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हमारा कितना हो जाएगा, 16, 4, 20, 29 से भाग देने पर, तो √29 से दोनों तरफ हम लोग भाग दे देंगे। 2/√29x - 3/√29y + 4/√29z = 6/√29। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना LX + MY + NZ = D से करने पर ये हमारा जो अभिलंब का जो दिक् कोसाइन हो जाएगा, ये L की जो वैल्यू आ जाएगी हमारा 2/√29 और M की वैल्यू -3/√29 और N की वैल्यू हमारी हो गई 4/√29। ये हमारा LMN हमारा क्या है, LMN OP का दिक् कोसाइन है। तो OP का दिक् अनुपात हमको पता है x1, y1, z1, ये हमारा क्या है, OP का दिक् अनुपात, और OP का दिक् कोसाइन हमको ये पता है। हम लोग जानते हैं दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन समानुपाती होते हैं। तो फिर से हम लोग लिख लेते हैं, जो OP का, यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा, OP का जो दिक् अनुपात हमारा है वो x1, y1, z1 है, और OP का जो दिक् कोसाइन है
दिक कोसाइन ये हम लोगों का आया है 2/√29 माइनस 3/√29 एंड 4/√29। अब दिक कोसाइन और दिक अनुपात समानुपाती होते हैं। दिक कोसाइन और दिक अनुपात समानुपाती होते हैं, यानी इनका अनुपात समान होता है। यानी यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि जो x1/2/√29 इक्वल टू y1/-3/√29 इक्वल टू z1/4/√29 इक्वल टू जो आएगा k वो सबके लिए बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि x1/2/√29 इक्वल टू k। तो यहाँ से हमारा x1 बराबर आ जाएगा, ये उधर जाके गुणा हो जाएगा 2/√29 इंटू k और y1/-3/√29 इक्वल टू भी k। तो यहाँ से y1 हमारा हो जाएगा -3/√29 k और ये z1/4/√29 इक्वल टू k। तो यहाँ से हमारा z1 हो जाएगा 4/√29 इंटू k। अब अगर हमको k की वैल्यू पता चल जाए तो x1, y1, z1 ही तो हमारे पाद के लंब के पाद के निर्देशांक हैं। तो x1, y1, z1 जो हमारा है ये तल पे कोई बिंदु है, इसलिए x1, y1, z1 हमारा 2x - 3y + 4z - 6 = 0 को संतुष्ट करेगा। तो अगला पॉइंट हम लोग क्या कहेंगे, अगला पॉइंट हम लोग कहेंगे कि x1 इक्वल टू जो हमारा आया है 2/√29 k एंड y1 इक्वल टू -3/√29 k एंड z1 इक्वल टू 4/√29 k समतल पर स्थित हैं। अतः x1, y1, z1 समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यानी हमारा जो समतल का समीकरण है 2x - 3y + 4z - 6 = 0 में x1, y1, z1 के मान रखने पर, तो यहाँ पे हम लोग जब रख देते हैं x1, x की जगह पे x1, तो ये हमारा 2 × 2/√29 k -3 × और ये -3/√29 k + 4 × 4/√29 z -6 = 0। तो यहाँ से हमारा इन तीनों से k कॉमन आ जाता है, ये हमारा हो जाता है 4/√29 और ये +9/√29 और ये +16/√29 ये हमारा k है, क्योंकि हम लोग z की जगह पे 4/√29 के रखे हैं। इक्वल टू हमारा 6 हो गया, तो ये 9 × 4 = 13 और 16 और 13 = 29। तो k × 29/√29 = 6। तो यहाँ से हमारा √29 को हम लोग 29 गुणे √29 लिखेंगे, तो 1 √29 कट जाएगा, तो k√29 = 6। यहाँ से k हमारा आ गया 6/√29। अब k की वैल्यू हम लोगों की पता चल गई, तो x1 हमारा जो है x1 ये 2/√29 इंटू 6/√29, x1 की वैल्यू ये हो गई हमारा। यानी यहाँ से हमारा x1 आ गया 12/29 और y1 हमारा है -3/√29 इंटू k
और k की वैल्यू हमारा 6/√29। तो यहाँ से हमारा जो y1 की वैल्यू हो गई 6×3 18 -18/29 और z1 हमारा है 4/√29 इंटू k और k की वैल्यू है 6/√29। तो z1 हमारा हो गया 24/29। तो ये जो हम लोगों को निकाला था लंब के पाद के निर्देशांक जो x1 y1 z1 हमारा x1 की वैल्यू आ गई 12/29, y1 की वैल्यू -18/29 और z1 की वैल्यू 24/29। तो अब हम लोग जो है ये तो हम लोगों का जो है देखिए हम लोग इसमें क्या फॉलो किए हैं, एक बार क्वेश्चन पूरा फिर से पढ़ के रिवाइज कर लेते हैं कि मूल बिंदु से समतल 2x - 3y + 4z - 6 = 0 पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से इस समतल पे लंब डाला गया, जिस बिंदु पे ये लंब है P, इसका निर्देशांक x1, y1, z1 हम लोगों ने मान लिया, यही हमको फाइंड करना है। तो x1 y1 z1 रेखा OP पे और एक बिंदु का और O का निर्देशांक पता है, तो इसका दिक् अनुपात हम लोग इस फार्मूले से लिख लेंगे कि अगर किसी भी रेखा पे दो बिंदुओं के निर्देशांक पता हैं तो उसका दिक् अनुपात हो जाता है x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। तो यहाँ से हम लोगों ने रेखा OP का दिक् अनुपात लिख लिया। ये हमारा क्या आ गया x1 - 0 y1 - 0 z1 - 0, यानी x1 y1 z1 हमारा OP रेखा का दिक् अनुपात पता चल गया। अब समतल का समीकरण जो हमारा दिया है, इसमें अगर हम लोग √a² + b² + c² से भाग दे दें और उसके बाद lx + my + nz = d से तुलना करें, तो ये हमारा क्या हो जाता है lmn की वैल्यू पता चल जाती है जो दिक् कोसाइन है। और दिक् कोसाइन की वैल्यू पता चलने के बाद हम लोग जानते हैं कि दिक् अनुपात रेखा के और दिक् कोसाइन समानुपाती होते हैं। तो दिक् अनुपात हमारा x1 y1 z1 है और दिक् कोसाइन ये है, तो दोनों का अनुपात समान होगा, यानी x1/10 = y1/10 = z1/10 = k। तो यहाँ से हम लोग को x1 y1 और z1 सब k के रूप में पता चल गया। और ये x1 y1 z1 हमारे अभिलंब पर हैं, यानी ये अभिलंब का जो समीकरण है 2x - 3y + 4z - 6 = 0 में ये वैल्यू सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो x y z की जगह पे हम लोगों ने ये वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ से हमको k की वैल्यू पता चल गई। और जब एक बार k पता चल गया तो x1 = k की वैल्यू रखा x1 पता चल गया, k की वैल्यू रखा y1 पता चल गया और k की वैल्यू रखा z1 पता चल गया। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये हम लोगों का थोड़ा सा लंबा मेथड हो गया। डायरेक्ट फार्मूले से हम लोग इसी सेम क्वेश्चन को देखिए करते हैं। पहले फार्मूला हम लोग लिखते हैं। फार्मूला हमारा है कि यदि मूल बिंदु से समतल की दूरी d हो, यदि मूल बिंदु से समतल की दूरी d हो और समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन lmn हो, तब लंब का पाद जो पूछा था पिछले क्वेश्चन में हमारा सीधा सीधा l × d, m × d, n × d होता है। यानी अगर मूल बिंदु से अभिलंब समतल की दूरी d है और अभिलंब की दिक् कोसाइन lmn है, तो सीधा सीधा ये फार्मूला हो जाएगा d, m d, n d, ये हमारे लंब के पाद का निर्देशांक हो जाएगा।
अब हमारा जो एग्जाम्पल 16 था, ये हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा कि मूल बिंदु से समतल पर डाले गए, समतल जो हमारा था ये क्वेश्चन, मूल बिंदु से समतल 2x - 3y + 4z - 6 = 0 पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी जो समतल हमारा दिया था 2x - 3y + 4z - 6 = 0, लंब के पाद का निर्देशांक हमको निकालना है। तो अपना फार्मूला लगा के हम वही क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हम लोगों को पता करनी रहेंगी, मूल बिंदु से समतल की दूरी d और समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन। तो ये हमारा किस रूप में लिखा है, ax + by + cz = d' टाइप का लिखा है। ये हमारा दो तरीके का समीकरण होता है अभिलंब वाला, ax + by + cz = d'। तो यहाँ पे हमारे a b c क्या होते हैं, दिक् अनुपात होते हैं, दिक् अनुपात। तो अगर इस टाइप का कहीं पे आ जाए तो हम लोग √a² + b² + c² से दोनों पक्षों में भाग अगर दे दें, तो ये भाग देंगे इसमें तो पूरा सबसे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, प्लस b/√a² + b² + c² प्लस c/√a² + b² + c² z ये हमारा हो जाएगा d' √a² + b² + c²। अब हमारा दिक् अनुपात a/√a² + b² + c² ये हमारा हो जाता है दिक् कोसाइन l। तो ये हमारा हो जाएगा lx प्लस ये वैल्यू हो गया m, यहाँ पे y भी है, lx + my प्लस और c अपान ये हमारा n हो गया nz = d। इस रूप में हमारा कन्वर्ट जब हो जाएगा तो इसमें l m n हमारे क्या होंगे, l m n दिक् कोसाइन होगा, और जो d अब हमारा आएगा ये मूल बिंदु से दूरी है। तो अपना जो समीकरण हमारा जो दिया है अभितल का, इसको हम लोग इसी रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 2x - 3y + 4z = 6। अब हम लोग क्या रखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में √2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दिस इक्वल टू हो जाएगा 16 9 25 और 4 29, यानी √29 से भाग देने पर दोनों पक्षों में भाग दे सकते हैं समीकरण के किसी संख्या से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा 2x - 3y + 4z अपान √29 बराबर 6/√29। अब अलग अलग हम लोग डिवाइड करें तो 2/√29x - 3/√29y + 4/√29z = 6/√29। अब इसकी तुलना अगर हम लोग lx + my + nz = d से कर दें तो हमको l m n और d पता चल जाएगा। तो l हमारा हो गया दिक् कोसाइन 2/√29 और m हमारा हो जाएगा -3/√29 और n की वैल्यू हो गई हमारा 4/√29 और d की वैल्यू हो गई हमारा 6/√29। l m n और d जब पता चल गया तो पाद का जो निर्देशांक l d m d n d होगा। तो पाद हमारा हो जाएगा l × d यानी 2/√29 इंटू d की वैल्यू हमारा है 6/√29 कामा m × d यानी 3/√29 इंटू 6/√29 और n की वैल्यू है 4/√29 इंटू 6/√29। तो ये हमारा आ गया 6 दूनी 12/√29 × 29 29 हो गया 12/29 कामा -18/29 कामा 24/29। तो ये जो हमारा तरीका है, फाइनल आंसर हम लोगों का वही आया है। यहाँ से भी हमारा 12/29 -18/29 और 24/29 आया है। तो इससे जो है इस फार्मूले से हम लोग डायरेक्ट जो है निकाल लेंगे। मूल बिंदु से समतल की दूरी d है और समतल के अवलंब की दिक् कोसाइन l m n है। तो लंब के पाद
का निर्देशांक लिख देते हैं पूरा, थोड़ा समझने में कोई दिक्कत ना हो। लंब के पाद का निर्देशांक LD MD ND होता है। तो सिंपली 2x - 3y + 4z - 6 = 0 था, तो √a² + b² + c² से दोनों पक्षों में भाग दे दिया, हमारा LX + MY + NZ = D रूप में कन्वर्ट हो गया। तो इसे कंपेरिजन कर दिए तो LMN और D पता चल गया। LMN D पता करने के बाद सीधा हमारा LD MD ND पाद बिंदु के निर्देशांक हो गए।